हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हुई अपने यूट्यूब चैनल पर एकेडमिक आर्केड में फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड एग्जामिनेशन पेपर सन 2022। देखिए, ये भी 3 घंटे का है और इसमें यह है 70 मार्क्स का। इस प्रश्न पत्र को भी 2 खंडों में विभाजित किया गया और आगे चलते हैं हम। ये देखिए, सेक्शन ए में आते हैं। इसमें हमने 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और ये 10 अंकों का है। 4 क्वेश्चन और 10 अंकों के। ये जो आप लोग पैटर्न देख रहे हैं, ये पैटर्न थोड़ा चेंज है इस बार, क्योंकि पेपर तो इसी बार जो पैटर्न से आप लोगों का आ रखा है फर्स्ट सेकंड, उसी से आएगा, पर क्वेश्चन से देखो रिपीट हो सकते हैं, देख सकते हैं आप। 4 प्रश्न का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का है, ठीक है। अब आइए, हाँ, शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के संप्रेषण सिद्धांत की सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। शिक्षण मतलब कि टीचिंग का मीन्स बताना है और कम्युनिकेशन थ्योरी, ठीक है। आगे आइएगा, ये देखिए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। आप लोग विस्तार से शिक्षण के कार्य बता सकते हैं, शिक्षण के क्या क्या फंक्शन कार्य हैं। आइए, D.G. रेयंस के शिक्षण व्यवहार सिद्धांत का एक टिप्पणी लिखिएगा। शिक्षण व्यवहार सिद्धांत बताना है, शिक्षक व्यवहार सिद्धांत। शिक्षक का मतलब टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका सिद्धांत बताना है आपको। चौथा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। इस प्रक्रिया को समझाइए। माइक्रो टीचिंग, ये माइक्रो टीचिंग के बारे में बताना है इसमें। आगे आइएगा, मस्तिष्क हल नल प्रविधि के सोपान लिखिएगा, स्टेप लिखिएगा इसके। नेक्स्ट है, शिक्षण के प्रतिमानों का महत्व की व्याख्या कीजिए। जो टीचिंग है उसके प्रतिमान और उनकी महत्व की व्याख्या करनी है। आगे आइएगा, नंबर 7 है, परियोजना विधि। परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट जो मेथड होता है, जिसमें हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस मेथड की व्याख्या करनी है, उसकी विशेषता देनी है। देखो, इसमें ना क्वेश्चन क्या देखा, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि की परिभाषित मतलब डेफिनेशन बतानी है, और इसकी प्रक्रिया मतलब क्या प्रोसेस होती है प्रोजेक्ट विधि में, और एवं बोल रखा है इसकी विशेषताएं। मतलब 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा, तो 3 पार्ट्स में आप लोग अच्छे से दीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, पलटी कक्षा से आप क्या समझते हैं और पलटी कक्षा की आवश्यकता है, महत्व क्या है। देखो, पलटी कक्षा बताना है, आप लोग एक पेज में आराम से पलटी कक्षा बता सकते हैं। पलटी कक्षा की आवश्यकताएं, एक हेडिंग ये हो जाएगा, पलटी कक्षा की आवश्यकताएं। फिर नेक्स्ट, पलटी कक्षा के महत्व, इनकी व्याख्या करनी है। मतलब पॉइंट बना के आप इनके पॉइंट दे सकते हैं पहले, फिर इनकी एक एक करके एक एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब आएंगे हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आ जाते हैं। देखो, शिक्षण सूत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो टीचिंग के डिटेल है, जो सूत्र हैं इसके, उसका हमें विस्तार से बताना है। टीचिंग के सूत्रों का वर्णन कीजिए। कई सारे आपको ये क्वेश्चन से फर्स्ट चैप्टर में आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से देखो क्या है, शिक्षण कौशल को परिभाषित कीजिए। शिक्षण जो है कौशल, टीचिंग स्किल जो है उसको परिभाषित करना है। किन्हीं 3 शिक्षण कौशल को विस्तार सकते हैं। 3 शिक्षण कौशल का मतलब कि प्रश्नवाचक, व्याख्या कौशल और शिक्षण कौशल। नंबर 1 शिक्षण कौशल, व्याख्या कौशल और प्रश्न कौशल और सामपट कौशल। ये चीज़ आप ऐसे करके बता सकते हैं। मतलब इसमें शिक्षण कौशल को पहले अच्छे से बताना है और फिर इनके 3 कौशल लिखकर और इनको विस्तार से बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, थर्ड क्वेश्चन में किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिएगा। भूमिका निर्वाह व्यूह चक्र
व्यू चक्र के बारे में बताना है इस पर। आगे है बी, समस्या समाधान व्यू चक्र। देखिए इसमें भी व्यू चक्र, आप अच्छे से इसको देखिएगा। और वार्तालाप नीति, डिस्कशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, इस पर 4 दे रखे हैं आपको, 4 में से 3 पे लिखना है। और इसमें 3 में जैसे कि ऐसे जब 3 आते हैं तो इनमें क्या होता है, नंबर अच्छे गेन होते हैं, क्योंकि ये अलग, ए वाला अलग में और बी इसमें अच्छे से गेन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट्स में, मतलब कि खंडों के हिसाब से अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे नंबर अच्छे गेन होते हैं। आगे आइएगा, व्याख्या एवं प्रयोग प्रदर्शन व्यू रचना। व्याख्यान बताना, हमें लेक्चर बताना है, और ये प्रयोग प्रदर्शन व्यू रचना बतानी है। अगर आप ये अच्छे से कर सकते हैं, इन सब के बारे में जान सकते हैं, अच्छे से इनको एक एक करके आप अच्छे से कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड के पूछताछ प्रतिमान, देखो प्रशिक्षण प्रतिमान की विस्तार से व्याख्या कीजिए। जो ट्रेनिंग चलती है हमारी पर, उसने दे रखा है कि हमें उसी के प्रतिमान बताने हैं, रिचर्ड के इसी के प्रशिक्षण प्रतिमान। जैसे कि हमने जो टीचिंग के लिए शिक्षण होता है, दिया जाता है, प्रशिक्षण होता है, उसके विस्तार से प्रतिमानों की व्याख्या करनी है। तो हमें इसके बारे में यहाँ करना है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।